मैं आज आपको दो हिंदी की कविताएं सुनाने वाला हूं जो मैं बैक टू बैक सुनाऊंगा। तो मेरी जो पहली कविता है वो मैं डेडिकेट करना चाहूंगा उन सभी हस्बैंड्स को जो अभी हाल में रिसेंटली रिटायर हुए हैं। उम्मीद है कि आपको ये पोएम पसंद आएंगी। मैं शुरू करता हूं। मैं हुआ रिटायर, सारे मोहल्ले में खबर हो गई। सब तो थे खुश पर पत्नी जी खफा हो गई। मैंने पूछा प्यार से क्या हुआ, क्यों खफा हो गई। बोली मुझको घूर कर मेरी तो फजीहत हो गई। आप हुए रिटायर, यानी उम्र आपकी 60 हो गई। इस कारण पड़ोसनों को मेरी भी उम्र ज्ञात हो गई। कल तक जो दीदी कहते थे, आंटी आज पुकार रही। जिनको हम दीदी कहते थे वे तीखे नैनों से निहार रही। मेरे काले बालों में वो गोदरेज हेयर डाई तलाश रही। घूमने जाने के नाम पर वे सारे तीर्थ बखान रही। अगर हो रहे थे रिटायर तो पहले से धंधा तलाशते, रोज की तरह निकल जाते और मेरी इज्जत संभालते। थैंक यू। अब मैं सेकंड पोएम लेता हूं। कई बार हमको ऐसा लगता है कि समय हमारे हाथ से फिसल रहा है। हमें लगता है कि समय का चक्र बड़ी तेजी से घूम रहा है। हम कुछ करना चाहते हैं, प्लान बनाते हैं, और जब करने का टाइम आता है तो समय हाथ से निकल जाता है। एक्चुअली हमारी जिंदगी में, सभी की जिंदगी में कुछ पड़ाव आते हैं। बचपन में स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से नौकरी, नौकरी से शादी, शादी से बच्चे, फिर बच्चों की पढ़ाई, फिर बच्चों का कैरियर, और आखिर में बूढ़े माँ बाप की सेवा। हमें ऐसा लगता है कि अनाज, आटे आटे के अनाज की तरफ पिसते जा रहे हैं और बड़े परेशान हो जाते हैं। जिंदगी में बड़ा घमासान मचा हुआ है, बहुत हायतुबा मची हुई है, रैट रेस लगी हुई है। लेकिन यदि हम जिंदगी थोड़ा सा अपना नजरिया बदलें तो हम उसको बदल भी सकते हैं, उसको एंजॉय भी कर सकते हैं, क्योंकि जिंदगी कोई इमरजेंसी नहीं है जिसे हमें किसी भी तरह से मैनेज करना है। जिंदगी तो ईश्वर का दिया हुआ वो तोहफा है जो हमको अपनों के साथ धीरे धीरे, आहिस्ता आहिस्ता एंजॉय करना है। तो क्योंकि यदि जिंदगी बहुत तेज भागेगी तो बहुत सारी चीजें पीछे छूट जाएंगी। यही भाव है मेरी आज की कविता का, जिसे लिखा है गुलजार साहब ने, और इसका शीर्षक है आहिस्ता चल जिंदगी। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है, कुछ फर्ज निभाना बाकी है। रफ्तार में तेरे चलने से कुछ रूठ गए, कुछ छूट गए। रूठों को मनाना बाकी है, रोतों को हंसाना बाकी है। कुछ रिश्ते बनकर टूट गए, कुछ जोड़ते जोड़ते छूट गए। उन टूटे छूटे रिश्तों के जख्मों को मिटाना बाकी है। कुछ हसरतें अभी अधूरी हैं, कुछ और काम भी जरूरी हैं। जीवन की उलझ पहेली को पूरा सुलझाना बाकी है। जब सांसों को थम जाना है, फिर क्या खोना क्या पाना है। पर मन के जिद्दी बच्चे को यह बात बताना बाकी है। आहिस्ता चल जिंदगी, अभी कई कर्ज चुकाना बाकी है। कुछ दर्द मिटाना बाकी है तो कुछ फर्ज निभाना बाकी है। थैंक यू। क्या बात, बहुत राकेश जी, बहुत अच्छे। थैंक आपको यू आवाज बहुत धीरज। कम आ रही है ना? आपको लग हाँ, रहा है, आई कैन फील दैट, आई कैन फील या दैट मुझे आपको आवाज आवाज। बहुत कम आ रही है, बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा है सुनने के लिए आपको गुड धीरज। सर, बहुत अच्छा सुनाया आपने। दोनों आपकी जो पहली वाली तो इट वाज क्वाइट हिलेरियस, बहुत बहुत ही मजेदार थी।
मतलब राइट। और बहुत वेरी अच्छा लगा। रेलेवेंट। जी जी जी, यस यस मानसा, थैंक यू। आप यू कैन से कैरी ऑन मानसा। हाँ, मैं ये कह रही थी कि रिटायरमेंट के फीस से जब आपने शुरू किया ना, अभी हमारी जनरेशन के हिसाब से रिटायरमेंट बहुत दूर है। तो मुझे लगा नहीं था कि मैं इतनी अच्छी से रिलेट कर पाऊंगी और मुझे इतना मजा आएगा। तो आई रियली लाइक्ड इट, बहुत बहुत अच्छा लगा। जी। थैंक यू मनसब। चारू जी। So very beautifully narrated the truth of life, राकेश जी। बिकॉज जो पहली पोएट्री में आपने जो सटल ह्यूमर जो बीच में डाला है, दैट रियली इज रियली अमेजिंग, बहुत अच्छा लगा एंड आई कुड वेरी वेल रिलेट टू। और सेकंड, गुलजार जी तो इन एनी केस गुलजार जी ही है, उसकी तो कोई बात ही अलग है। और ये वाली जो इनकी पोएट्री है मैं अक्सर सुना करती हूँ, बिकॉज हम लोग भी आई माई सेल्फ आई एम रीचिंग दैट स्टेज इन लाइफ जहाँ रिटायरमेंट बहुत नजदीक है। बट मुझे ऐसा लगता है कि रिटायर होना इज नॉट, मतलब एक ऐसी चीज है कि जो कभी होनी नहीं चाहिए, एक ठहराव आना ही नहीं चाहिए जिंदगी में। वन शुड कंटिन्यू डूइंग व्हाट वन इज डूइंग। सो एक 50 या 60 की उम्र आते आते एक ये चीज हो जाती है माइंड में कि बहुत कुछ रह गया, अभी कैसे पूरा होगा, नहीं कर पाएंगे, अभी तो ये फर्ज है, ये भी करना, ये भी करना। So that was brought about very well in your poetry. In fact, even गुलजार जी तो है ही है जो बहुत अच्छा उन्होंने लिखा हुआ है ये वाला piece. So I could really relate very well to it, and you recited both the poetries very well. So loved poetries. चारू जी, बट थैंक यू चारू जी। आप आपकी तो रिटायरमेंट कहाँ आ रही है? यू हैव स्टार्टेड योर सेकंड इनिंग्स, आपने Yeah, तो I इनिंग्स स्टार्ट stopped कर। it. That's what I always say, that I started off when it is the time for retirement. I was doing my household duties earlier as a homemaker. I just started out when people start retiring. So I started studying and doing all that once the time for retirement was set in. So for me, that's why I am saying कि retirement की कोई age होती नहीं है as such. नहीं, बट एक चीज आपने जो बोली, ठहराव नहीं आना चाहिए, ठहराव तो आना चाहिए ना लाइफ में। ठहराव जितनी जल्दी आ जाए उतना अच्छा है, कंटेंटमेंट जो है। ठहराव से आपका ये ठहराव से मतलब जो कामनेस, जो पॉइस, जो ग्रेस आनी है वो अपने आप विद एज आ यस जाता है। यस। बट ठहराव से ये मतलब है कि जिंदगी चलती रहनी चाहिए, वो उस तरह का ठहराव नहीं आना चाहिए। लाइफ शुड गो ऑन, इट्स नॉट अ लाइक अ माइलस्टोन कि अब ये इतना अचीव हो गया, ये कंप्लीट हो गया कि अब आई एम डन, आई हैव नथिंग एल्स टू डू इन लाइफ। देयर इज अ लॉट टू एक्सप्लोर एंड आई कैन डेफिनेटली। टॉक फॉर दैट बिकॉज आई एम लिविंग दैट लाइफ। सो डेफिनेटली। ओके, रंजीत। I really loved. I understood the first poem better because I think it was more simple, and my Hindi is like again I'm just getting there. The first poem was very hilarious and very intelligent humor, I would say, and the way it was related to a very real life kind of a thing, right? Because I think the recent retirement I saw was my wife's father, that's my father-in-law, and I know my mother-in-law used to say, "Oh, now not going to go to office and all of that." It was like very similar, like and I think it was pretty relatable stuff. So, and the second one was more emotional, and I also felt that the narration was also changed according to the emotion of the poem. And the first one had the voice that needed or the modulation that needed for a light-hearted poem, and the second one had the modulation of an emotional one. So as always, your narration was amazing, sir. Thank you so much. सृष्टि का। थैंक यू रंजीत। Yes. So the first thing that I noticed about the poem is that in the first retirement poem, retirement आपका हुआ है, पर पोएम का पर्सपेक्टिव आपके इन्फ्लुएंस जिसका है उसका है, उसके बारे में लिखा है। तो दैट वाज अ वेरी नाइस थिंग इन दैट पोएम कि this is my retirement but it's influencing my wife, so that was so very sweetly recorded. And secondly, क्योंकि I think चारू जी ने mention किया about the ठहराव and then we were talking about ठहराव, तो उससे I felt that the second poem was so connected क्योंकि you have this cycle in your perspective कि ये milestone milestone milestone, and I don't think कि retirement is a milestone which is like should be considered like a finishing line or something. So that connected like in a very cyclic way. So that was really nice to be clubbing the two poems together in this set. Thank you so much for sharing the two poems. थैंक यू राकेश जी। थैंक यू। सो लेट्स गिव